रमेश हमारे कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट है। उतना ही नहीं, वो हम सब का बेस्ट फ्रेंड भी है। ही इज नॉट अ क्रिमिनल। बताओ। अरे आप क्या बोल रहे हो दादाजी? रमेश कहाँ है हमें नहीं पता। पुलिस के आने के बाद कॉलेज से मिसिंग है वो। डर के मारे कहीं तो हाइड हुआ होगा। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटी? ये मैटर अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ तो वो बाहर आएगा, भरोसा है हमें। उतना ही नहीं, पुलिस वालों के हाथ लगा तो वो उसको जान से मार देंगे दादाजी। बेटी तुम बोल रही हो तो ओके थैंक यू दादाजी। क्या हुआ? नदेशक अंकल से बात करके मुझे कॉल करेंगे वापस, ऐसा बोले वो। हाँ, वो कपड़ा नहीं डालना चाहिए था। ये लड़कियों के कपड़े में कब तक रहना पड़ेगा? मुझे खुजली होने लगी है। अब लड़की के कपड़े पहनोगी तो ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा ना। देखो दरवाजा भी नहीं लगाया, जाओ लगाओ जल्दी। अरे बाप रे, भाई मेरी। जाओ। लेखा, तुम दोनों के मुंह पे 12 क्यों बजे? ऐसा कुछ नहीं मैडम, हम तो बस ऐसी कोई सीरियस मैटर डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, मुझे सच बताओ, तुमने उस लड़के को यहाँ तो नहीं छुपा के रखा है ना? हमने मैम, आपको हम पर भरोसा नहीं है? विश्वास की बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इसका मतलब आपको हम पे शक है? तो फिर आप हमारा पूरा कमरा चेक करो। चेक करना ही होगा ना? नहीं, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे होते हुए एक छोटी बिल्ली को तक इस हॉस्टल में छुपा कर रखे ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई है। आई एम प्राउड ऑफ इट। वो तो सच है मैम। हाँ, तुम लोगों को जो बोलने आई थी वो तो भूली। क्या हुआ मैम? वो रमेश के घर में नादिश आके पार्टी वालों को पत्थर मारा और उसकी माँ को गाली भी दी। उनका बीपी बढ़ गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको कैसे पता चला मैम? टीवी न्यूज में बताया है। बेचारी की बहुत ही बुरी हालत है। प्रसाद कंस्ट्रक्शंस के नाम पर कितनी बड़ी कंपनी थी, मर्सिडीज गाड़ी, महल जैसा घर, सब कुछ तो था। किसी ने उनको बिजनेस में धोखा दिया, उधारी बढ़ गई, केस हुआ, नीलामी हुई, उन्होंने सुसाइड किया। वो टीवी न्यूज के बाद मैं बहुत टेंशन में आ गई। आज सो पाऊंगी क्या लगता नहीं। तुम लोग सो जाओ। नींद के लिए 2 स्मॉल पैक तो लगाने ही पड़ेंगे, तभी बात बनेगी। मुझे मेरी माँ से मिलना, तुम लोग प्लीज मेरी मदद करो। दादाजी ने कहा है कि मिनिस्टर से बात करके मुझे तुरंत कॉल करेंगे। कुछ न कुछ फैसला होने के बाद हम जाते हैं ना। सही कहा, अभी बाहर जाना ठीक नहीं। मुझे चाहे पुलिस ही पकड़ ले, लेकिन मुझे मेरी माँ से मिलना है। रमेश, डोंट बी सिली। पुलिस वालों के हाथ तुम लग गए तो क्या होगा पता है ना? क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं हो सकता बेटी। वो अपने ही बंगलों में पड़ा इलाज करवा रहा है। वो लड़का उनके हाथ लगा तो एक तो पुलिस वाले मारेंगे या उसे पार्टी वाले मारेंगे, ऐसी हालत है। दादाजी आपके कहने पर नरेशन अंकल नहीं सुनेंगे? नहीं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं मान रहे हैं। उसने स्टेज पे जो लड़ाई की थी, टीवी वाले वो रिपीट चला रहे हैं, तो क्या करें अब? वही सब देख के पार्टी वाले भड़के हुए हैं। हाँ, भले ही मैं इस पार्टी में हूँ, लेकिन वो भी तो अपोजिशन का आदमी है ना। 15 साल मुख्यमंत्री होके भी कुछ काम का नहीं है। दादाजी के पास अभी पावर नहीं है ना बेटा। और हाँ बेटी, तुम इन सब में मत फंस जाना, ठीक है? दादाजी क्या बोले? नो स्कोप। कोई बात नहीं, हम खुद सामने से बात करते हैं। दादाजी से? नो, मिनिस्टर से। हम अकेले उनके पास जाएंगे? अरे वो क्या हमें खा जाएंगे? हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना। जो भी हो, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ही बाहर निकलोगे, वरना तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। वो भी छोड़ो, हम और कितनी देर तक रमेश को यहाँ छुपा सकते हैं? ये तू क्या बोल रही है? इस वक्त मिनिस्टर से मिलना मत। सुनो, अरे यार तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। नरेशन अंकल को मैं बचपन से जानती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ट्राई करते हैं। तो अभी वो है कहाँ पता है? वो तो मिनिस्टर हाउस में अपना इलाज करवा रहे होंगे। इतनी जोर से जो मारा था इसने। सुनो, हम जाके पूरी कोशिश करते हैं। आज ही की रात ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। बाहर से ताला लगाकर चाबी दरवाजे के ऊपर रख। हमारे वापस आने तक अंदर से एक आवाज भी मत करना। जूली, तुम जल्दी रेडी हो जाओ। अभी यह बोल के तुम लोग कहाँ गई थी? मैडम को पता चला तो मेरी कहानी खत्म कर देगी। हाँ, आओ जल्दी आओ, घड़ी में लगाता हूँ। चलो जल्दी आओ।
तुम सच बोल रही हो? हाँ सच, हम पहुंचे तो खून में लथपथ मरे हुए पड़े थे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा हुआ उस कमीने ने मेरी माँ को दुख दिया था, उसकी सजा मिली है उसे। ऐसा ही होना चाहिए था। मैं जरा नहा लेती हूँ, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, टेंशन के मारे जान जा रही है। रमेश, तुम उस समय यहाँ से क्यों निकले? हमने बोला था ना तुम्हें कि कहीं नहीं जाना है। वो कमरे में अकेले था तो डर लग रहा था। माँ के बारे में सोचा तो दिल दुखने लगा। बस जितनी जल्दी हो सके मुझे जाके अपनी माँ से मिलना है। मन बना लिया है और चाबी भी ले ली है। फिर मैं वहाँ पर कैसे पहुँचा मुझे भी नहीं याद है। हॉस्पिटल तो दूसरी तरफ है, फिर तुम इस रास्ते पे कैसे पहुंचे? वो हॉस्पिटल के सामने पहुंचा तो सब जगह पुलिस थी। बहुत मुश्किल से बच के भागा हूँ और कहाँ जाना मुझे कुछ पता नहीं था। जो रास्ता दिखा वहाँ भागा। क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया। जूली, 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 क्या हुआ? दरवाजा खोल। मैं साबुन लगा के बैठी हूँ। अरे नीचे पुलिस वाले आए हैं। तो मैं मैडम को बताता हूँ सर। कौन है? मैं हूँ कमिश्नर। मुझे पहचानती हो ना? फिर से मिलने की एक इच्छा हो गई तो आ गए। करता सर, इंडिया करता सर। क्या बोली? माफ करना सर, प्रिंसिपल अब तक आए नहीं है यहाँ। फादर के आने तक रुकिए सर। फादर से नहीं, इनसे मिलने आया हूँ मैं। लेडीज हॉस्टल में दारू की बदबू। मैं फादर को एक बार कॉल करके आती हूँ सर। इतने बोल्ड और हमारे कॉलेज यूनियन के चेयरपर्सन इतना परेशान होने और पसीने छूटने की क्या वजह है बताइए? रमेश के बारे में मैंने सब कुछ तो बताया ना आपको। रमेश के बारे में जानने नहीं आए, मिनिस्टर नादेशन के मौत के बारे में जानने। हे भगवान, नरेशन अंकल गुजर गए? मरे नहीं, मारे गए। किसने मारा उनको? मैंने नहीं देखा उन्हें। किसने मारा उसने कुछ बताया भी नहीं मुझे। तुम लोगों को कुछ बताया? हमको कुछ नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं। दुर्गा। सर, हामिद। इनको जानती हो? वो नहीं, इनको जानती हो? नहीं सर। तुमने जो 2 जन बोले थे उसमें क्या ये लड़की है? हाँ, यही तो है सोफियोग्राफी। हमीद, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। अभी सानिया मिर्जा कहाँ है बता भी दो। कहाँ बताओ मुझे। नहा रही है सर। नहा रही है या नहाने की एक्टिंग कर रही है बताओ। स्कूटी पे सवार होकर वहाँ पहुँचे। उसके बाद फिर कुछ ही पलों में हमने जो करना था वो भी किया, भाग के वापस आ गए। नहीं सर, हम वहाँ पहुँचे तो मिनिस्टर ऑलरेडी खून में लथपथ मरे हुए थे। तो वहाँ गए तो थे ना? दुर्गा। सर। सानिया मिर्जा को बाथरूम खोलने बोलो। लड़की, दरवाजा खोल। ओपन द डोर। दरवाजा खोलो। कोई जल्दी नहीं है, इन्हें प्यार से बोलो खोलने के लिए। दरवाजा खोलने को बोला है, खोलो। लेखा, कौन है वहाँ? कमिश्नर सर हैं, तुम दरवाजा खोलो। लेकिन मैं नहा रही हूँ। ज्यादा ना होगी तो बुखार आ जाएगा। दरवाजा खोलो जल्दी। सर ने बोला सुना ना, दरवाजा खोलो। खोलो। दरवाजा बंद करो। सर, भले नहा रही हो या नहीं, लेकिन ये डिपार्टमेंट के साथ गलत किया उसने, बहुत गलत। क्या कानून बताऊं, उसे कुछ नहीं पता चल रहा मुझे। यहाँ खड़े हंस क्यों रही हो? डिपार्टमेंट की इज्जत के बारे में सोचो जरा। सर वो मैं अनजाने में। मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है। उस लड़की को कपड़े पहनकर जल्दी से बाहर आने के लिए बोलो। चलो जाओ। यस सर। लेखा इधर आओ। सुनो, जल्दी से ड्रेस पहनकर बाहर आओ, मैं यही वेट कर रही हूँ।
तुम लोग उस समय मिनिस्टर से मिलने क्यों गए थे? अगर रमेश पुलिस के हाथों लग गया तो बॉडी तक नहीं मिलेगी, ऐसा स्टीफन ने बोला, इसीलिए हम डर गए थे। स्टीफन मतलब वो रेबल ग्रुप का लीडर है ना? हाँ सर, उसी ने एक बार ऐसा बोला था ना कि हमने रमेश को छुपाया। रमेश पुलिस ने पकड़ा वो गया। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। रमेश, डरो मत, वो लोग चले गए हैं। सुनो यहाँ देखो, मैं अपनी जिंदगी को दांव पे रखकर तुम्हें हमेशा बचाऊंगी, सच में। उस वक्त क्या टाइम होगा, कुछ याद है? 8:30-9 के करीब से। ऐसे बोलोगे तो कैसे पता चलेगा, बताओ? 8:30 या 9? जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना, ठीक है? एक गलत जवाब तुम्हें फांसी पे चढ़ा सकता है। मुझे ठीक से याद नहीं है सर। क्या? जो भी बात इतनी जल्दी भूल गई? तुम कुछ घंटे पहले की बात इतनी जल्दी भूल गई, ऐसा बोलोगी तो मानूंगा मैं। सर लेगा पीछे जाओ, हाँ ठीक है। मैं बुलाता हूँ। आओ जूली। अरे साथ चल। नहाते वक्त दरवाजा खोलने के लिए बोला तो तुमने कुछ और ही खोल दिया, वो भी मेरे जैसे बैचलर के सामने। सॉरी सर, जल्दी में मुझे कुछ समझ में नहीं क्यों आया। और किस लिए डर गई थी? वो मैं बताओ। डर गई सर। डरो मत, जो भी हुआ है सच सच बताना, झूठ मत बोलना, ठीक है? जी सर। डरो मत, ऐसे क्वेश्चनिंग करना हमारा तरीका है। दोनों के जवाब में कुछ फेर बदल है या नहीं वो देखेंगे। जो भी बोला वो सच है ना? हाँ सर। झूठ तो नहीं बोल रही? जी एक्सक्यूज मी सर, प्रिंसिपल सर चर्च में गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। बहुत देर हो गई है, अगर आपको और कुछ पूछना होगा तो आप कल पूछ लीजिएगा सर। उसका फैसला मैं अपने आप कर लूंगा। हाँ? इनको कस्टडी में लेने आया हूँ मैं। वो सर, फादर प्रिंसिपल आने के बाद मैं इन्हें कहीं भी ले आऊंगी। बहुत रात हो गई है सर, हॉस्टल की इज्जत का सवाल है। हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे सर। ओके, कल मैं जहाँ बोलूंगा वहाँ इनको लेके आ जाना। जर्मन शेफर्ड कुत्ते की हालत जानती हो ना? गरम है। पुलिस वालों ने बहुत मारा ना? रमेश, तुमसे कुछ शेयर करूं? हाँ। मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसी सोच थी मेरी। पर तुमको इतने अच्छे से जानने के बाद आई थिंक यू आर अ जेंटलमैन। लीडर केआर के पोती को पहली बार आई है ऐसी कोई फीलिंग। लग रहा है दिल और दिमाग का बैलेंस बिगड़ रहा है, इसीलिए मैंने सोच समझकर कुछ डिसाइड किया। तेरा यहाँ ऐसे रुकना सही नहीं। मैंने बोला ना, सिर्फ माँ की वजह से, वरना मैं ये शहर कब का छोड़ देता। अरे डर गए? मैं तो मस्ती कर रही थी। रमेश, कहीं जाना नहीं है। सच कहूँ तो तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाता आजकल। ऐसा लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। यस। कौन सा सीबीआई? कहाँ का सीबीआई? सीबीआई और रेम्बो ये सब पिक्चरों में ही अच्छा लगता है, समझे? कमिश्नर करता जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पुलिस फोर्स में बहुत कम हैं, क्या समझे? इस केस में कोई फॉरेन ताकत इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, होम मिनिस्टर यहाँ आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने कुर्सी संभालने से पहले नादेशन के मर्डर को पकड़ने का वादा किया था। अरे ओए, सब बढ़िया चल रहा है ना? सर, आप बिना नोटिस के यहाँ आ गए आप। मैं वैसे एक मिनिस्टर हूँ, सुनामी जैसे आएंगे और जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में हमेशा स्मार्टिफिकेशन होना चाहिए, इसलिए स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं? यस, वही बोलने आया था मैं। सर, अंदर बैठेंगे? अरे व्हाई नॉट, मुझे अपने से छोटा या बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी बैठ जाएंगे। तू बैठेगा? चलो। आपने बताया होता तो मैं वहीं आ जाता। ओके, बाय द वे, केस इन्वेस्टिगेशन के बीच तुम मार खा के रिहाब वगैरह गए थे, सुना है मैंने। मैं तो उस वक्त हॉस्पिटल में था। यस, वही मैं बोल रहा हूँ। ये हाई कमांड और साथियों के प्रेशर में मुझे मिनिस्टर बनना पड़ा, लेकिन तुम्हारे जैसे पुलिस वालों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ पे बधाई देने आया हूँ। मेरे दोस्त और पूर्व होम मिनिस्टर नादेशन सर के कातिलों को पकड़ने के सिलसिले में
आप बहुत आगे तक गए हो ऐसा डीजीपी ने बताया है मुझे। पता चलते ही हॉस्पिटल के निकल पड़े थे, तो मैंने बताया कि डिस्चार्ज होकर अभी घर पे ही आएंगे। वो हैप्पी न्यूज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ये चीज मिनिस्टर खुद ही बताएंगे बोला मुझे। रकेल के साथ पेट्रोल मिक्स किया हुआ ऑटो तुमने बोला था तो मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे अभी पता चला कि आई अंडरस्टैंड यू आर वेरी वायलेंट। इंटेलिजेंट बोल रहे हैं। अहो क्या? हाँ भाई। तो वो ऑटो रिक्शा मिल गया? मिल गया है सर आज सुबह, और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उससे सवाल पूछे? किया है सर, हाँ। और ऑटो में आया जो उसे पहचान भी लिया है। कौन है वो? सर आपको जिस पे शक था। अभी जितना जल्दी हो सके मुजरिम को अरेस्ट करो। मैं मंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले ये केस सुलझाने के लिए ये एक टेस्टिफिकेशन है। मेरी तरफ से एक प्रमोशन कमिश्नर कर्ता को। सर कर्ता सर के साथ इन्वेस्टिगेशन में मैं पूरी तरीके से था। तुमको भी मिलेगा प्रमोशन। थैंक यू सर। हमेशा ऐसे सिर्फ सीआई बन के रहोगे? एक ऐसी ही तो बन जाओ। आहू बोर्ड निकालो रे, अब गाड़ी निकालो। तुम अगर एएसआई बन जाओगे तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन होगा। सर मुझ पे विश्वास कीजिए सर, मैंने आपको सब कुछ सच बताया। ओके, तो नंदिनी तुम्हारा कहना है कि तुम मिनिस्टर के बंगलों पे नहीं गई, ना ही उनसे मिली और ना ही उनके मर्डर से तुम्हारा कोई वास्ता है? नहीं सर। विघ्नेश्वर। सर भार्गव उसे लेके आओ। इसको जानती हो? तू इसको जानता है? हाँ जानता हूँ सर। कैसे? हम भी पेपर टीवी सब देखने वाले लोग हैं। नरेशन सर के खिलाफ केस इन्होंने ही किया था ना। उस दिन तुम्हारे ऑटो में यही वहाँ पे आई थी, है ना? जी हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा सर, यही थी। अब तुम जाओ। नंदिनी अब तुम क्या कहना चाहती हो? सीधे सीधे सच बताओ वरना इस दुर्गा से पिटवाऊंगा। ये 98 किलो की वजन वाली है। अरे ये सब बातें छोड़ो भी, उनसे गलती से एक झूठ निकल गया। इंसान हमेशा सच बोल सकता है क्या, बताओ नंदिनी? मिनिस्टर के खिलाफ दिए हुए केस में तुम्हारी कॉलेज में मिनिस्टर के खिलाफ वो जो बेइज्जत करने वाला भाषण दिया गया था, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो तुम्हारा बेटा मार देगा, ये डर। ऐसे एक मानसिक अवस्था में हर कोई मुजरिम बन सकता है। दैट इज क्वाइट नेचर, है ना नंदिनी? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा तुम सर। के साथ क्यों गई थी? जिस दिन हादसा हुआ उस दिन 7:15 को सिटी हॉस्पिटल से तुमने मिनिस्टर के सेल पे कॉल किया था। मत करो नंदिनी, झूठ बोलकर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगी, इसलिए सोचो मत। तुमने मिनिस्टर को क्यों कॉल किया था, बताओ? और कोई रास्ता नहीं था। मैं एक रास्ता बताता हूँ।